सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आज आप लोगों का एग्जाम था फीमेल सुपरवाइजर का। एक पेपर की अगर बात करूं तो जो मैथ एंड रीजनिंग का मेरा कंपोनेंट था बहुत इजी पूछा गया था। अगर आप लोग ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे अगर आप लोग हमारे लेक्चर में देखोगे या फिर मॉक टेस्ट में देखोगे, ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पे सीधे सीधे दिखाई देंगे। और मैं बार बार बताते आया हूं कि जेके एसएसबी अभी के टाइम पे जो पेपर सेट कर रहा है, आप लोग अगर चाहे जेके पीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, चाहे आप लोग वीएलडब्ल्यू का पेपर देखो, क्वेश्चन जो है वो उठाए जा रहे हैं नेपाली पाठशाला .com साइट से। तो आप लोग जो है, ये नहीं कहूंगा कि आने वाला एग्जाम वहां से आएगा, बट आप लोग थोड़े क्वेश्चन वहां से देख लिया करो। और आज के क्वेश्चन ऐसे थे कि हम लोग ये 10 क्वेश्चन विद इन 5-6 मिनट भी जो है वो आप लोगों का इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे आपके क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आज एग्जाम में पूछे गए थे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपको, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। अगर आप लोग इस सीरीज को यहां ध्यान से देखोगे ना, तो आपका जो पहला नंबर है, इनमें जो गैप है वो आप लोगों का 90 का गैप है। नेक्स्ट गैप आप लोगों का यहाँ पे 100 का है। नेक्स्ट आप लोगों का 110 का है। और जो नेक्स्ट गैप होगा वो मेरे पास 120 का निकल के आएगा, जो कि बन जाएगा 430। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे पास इसका राइट आंसर निकल के आएगा। देखो, अब कुछ बच्चे ये माइंडसेट लेके चलते हैं कि हम लोग मैथ के वो क्वेश्चन स्किप करेंगे जो कि लेंथी है। पहला क्वेश्चन आप लोग आराम से टाइम कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50%। भाई, परसेंटेज के अगर आप लोग लेक्चर देखोगे ना, आपको ये सीधा साधा क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा कि प्राइस आप लोगों की 50% इंक्रीज होगी, मतलब आपकी 100 से 150 होगी। तो मुझे यहाँ पे कंजप्शन डिक्रीज करना पड़ेगा। तो कितना डिक्रीज करना पड़ा मुझे यहाँ पे 50, किसके हिसाब से, आपका 150 के हिसाब से। तो ये फ्रैक्शन आप लोगों की बन जाएगी यहाँ पे कितनी, 1/3। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर निकल के आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन अगर आप लोग यहां सॉल्व करोगे, बोला गया है एवरेज ऑफ 6 बॉयज इज 56। तो देखो मेरे 7 बॉयज, तो आप लोग यहां देख सकते हो जो एवरेज है आप लोगों की यहाँ पे 7 बच्चों की, वो आप लोगों को यहां दिया गया है 56। तो उनका जो सम अगर यहां हम लोग निकालेंगे ना, तो आपका 50 इंटू 7 बनेगा 350, 7 इंटू 6 बनेगा आपका 42, बन जाएगा 392 kg। और बोला गया है आपको यहाँ पे 6 बच्चों के वेट दिए गए हैं, कितने हैं। तो देखो अगर इनको ऐड कर दो, 50 50 50 60 50 और 50, ये बन जाएगा 310, 315, 322, 324 और 300 आपके बन गए यहां से मेरे पास 5 9 9 और 5 14, 14 और 7 21, 22, 23, 23 और 5 मेरे पास बन जाएगा यहाँ से आप लोगों को 34 बन जाएगा शायद समथिंग आपका यहाँ पे ना। ठीक है, 34 38 28 28 और 38, हाँ ये बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे कितना, 338। तो 338 मेरे पास जो है 6 बच्चों का वेट है। तो आप लोगों को निकालना है जो 7th बॉय है उसका वेट कितना होगा। तो आप यहाँ सिंपली मेरे पास जो 7 बच्चों का सम निकल के आया है, उसमें से हमारे पास जो है 338 बच्चे जो है इनका माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर शायद इसका निकल के आएगा 54 kg। आप लोगों का राइट आंसर निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग 4th क्वेश्चन यहां स्किप कर सकते थे फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 86। बोला गया ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 15 एंड 20 डेज। ए जो है वो काम कर रहा है 15 दिनों में और बी जो है वो काम कर रहा है 20 डेज में। तो इन हाउ मेनी डेज ए अलोन, सॉरी ये ए एंड बी बोला गया आपको यहाँ पे ना। तो यहां अगर आप देखोगे इनका आंसर निकल के आएगा 60, ये बनेगा 4 टाइम्स द, ये बनेगा 3 टाइम्स द। तो आप यहां अगर देखोगे बोला गया है टाइम टेकन बाय ए अलोन, तो हमारे पास क्या है, ये ए और बी की एफिशिएंसी है, ये आप लोगों की सिर्फ बी की एफिशिएंसी है। तो माइनस करोगे तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए जो है 60 डेज, हमारे पास इसका राइट आंसर यहां से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे पास क्या है, यहां अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ 12 का गैप हुआ, यहाँ 14 का गैप, यहाँ पे 16 और अगला 18 का गैप अगर होगा, 70 और 18 मेरे पास बन जाएगा 88, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरे पास यहाँ पे ये आपका रैप, मैप, हॉट, फन, सभी के बीच में जो है वो आप लोगों का यहाँ पे वॉवल है। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कैट मेरे पास राइट आंसर आएगा। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, आपकी यहाँ पे वॉवल्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ब्लेंड। ब्लेंड बोला गया है कि ब्लेंड को मैं कैसे लिख रहा हूं, BLEND। ब्लेंड को यहाँ पे लिखा जा रहा है आपका कैसे, ENH P और G की फॉर्म में। तो यहां देखो मेरे पास ये आपका सेकंड पोजीशन पे है, ये हमारे पास 5th पोजीशन पे है, ये हमारे पास यहाँ आपका 12th पोजीशन पे है, ये हमारे पास 14th पोजीशन पे है, ये 5th पे, ये आपका 8th पे, ये हमारे पास हुआ आपका 14th पे, ये हमारे पास हुआ आपका 16th पे, ये हुआ 4 पे और ये हमारे पास 7। देखो यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, फिर 3 का गैप आएगा, फिर 2 का गैप आएगा, फिर से आपका 3 का गैप आएगा। वैसे ही अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे किसका, विनर का, WINNER, पहले 3 का गैप XYZ IJK, ठीक है, N OPQ, ठीक है, ये बन गया आपका
NOP, ये बन गया EFGHRSOT, ये हमारे पास यहाँ पे आपका ZKQPHOT, ये आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है, आंसर आप लोग देख लेना एक बार क्या निकल रहा है, मे भी हो सकता है मैं कहीं गलत हो जाऊं क्योंकि मैंने आंसर नहीं निकाले हैं पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। परशोत्तम वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, 5 किलोमीटर यहां से ईस्ट गया, देन ममता हाउस पे रीच हो गया। फ्रॉम देयर ही वॉक नॉर्थ फॉर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर यहां से कहा गया नॉर्थ, यहाँ पे क्या है उसका जिम, ये है उसका ममता का घर, और ये क्या है आपका यहाँ पे, ये उसका खुद का घर है। ठीक है, इसका यहाँ पे खुद का घर है। बोला गया है हिज जिम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ हिज होम, होम से कौन से डायरेक्शन पे, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देन हम लोग जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं अब वो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों को टाइम थोड़ा मैनेज करना चाहिए यहाँ पे ना। तो क्या है हमारे पास रेशियो दी गई है आपकी क्लास की 2:3:4, ये भी क्वेश्चन मैंने ना आप लोगों को रेशियो में क्वेश्चन में करवाया हुआ है। और गाइस अगर बोल रहा हूं करवाया है तो वो आपको वहां देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यहाँ पे एक का गैप है, यहाँ एक का गैप, यहाँ 3 और यहाँ 3 का गैप, तो ये 3 के जो नीचे गैप आ रहे हैं और जो एक का ऊपर गैप है, नीचे के गैप को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर सबको, तो बनेगा आपका 6, 9 और 12। 1 अगर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 8, 11 और 14। ऐसा करने से क्या होगा कि मेरे पास ये गैप सेम हो गया। ये कितना गैप हो गया आपका, यहाँ पे 2 का गैप हो गया। जो 2 का गैप है वो क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 12 स्टूडेंट को ऐड किया गया है। तो अगर मैं एक यहां से गैप निकालूंगा बन जाएगा आप लोगों का 6 स्टूडेंट के बराबर। बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस इन द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में ये 6x 9x 15 15 और 12 हो गया 27। तो मुझे 27 पार्ट निकालने हैं, 27 इंटू एक पार्ट की वैल्यू है 6, 6 सत्ते बन गया आपका 42, 4 कैरी 12 और 4 बन गया आपका 16, 162। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर निकल जाएगा। चलिए, a person sell the car to another person at a loss of 10% if the second person sell the car for rupees 5400 and rupees 20% as profit। 5400 के बेचने के बाद उसको 20% का फायदा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग यहाँ 120% ऑफ 54,000 निकालोगे वो शायद से आप लोगों का 45,000 निकल के आएगा। ये आ गया। अब ये जो रेट है 10% लॉस वाला वो 45,000 के बराबर है, तो इसका मतलब है जो 90% है वो मेरे पास आपका 45,000 के बराबर है। यहां से अगर मुझे निकालना पड़ेगा 100%, वो बन जाएगा आप लोगों का 50,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो गाइस ये थी आप लोगों के 10 एमसीक्यूज जो आज पूछे गए हैं आपको फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम में मैथमेटिक्स के पार्ट के। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए हो। अब जो है आप लोग ध्यान रखना कि आगे आने वाले टाइम पे आप लोगों ने इन कंपोनेंट्स को नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों को जो मैथ्स बिल्कुल छोड़ के गए थे बट मैथ बिल्कुल ही आसान आया था, वो बच्चे भी यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। बट उनका क्या, जिन लोगों ने बिल्कुल भी टच नहीं किया यहाँ पे मैथमेटिक्स को, वो लोग अपना 5 नंबर का नुकसान यहाँ करके आगे हैं। तो ये गलती आप फिर से मत करना। और एक एनालिसिस वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आप लोगों का एग्जाम कैसा रहा और आप लोगों का कट ऑफ यहाँ पे क्या निकल के आएगा। सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।